तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धेय ध्रुव बाबू के निवास स्थान पर एक 6 महीने प्रारंभ हो रहा है बच्चे का। उसी बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के अवसर पर यह एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन रखा गया है। यूं तो लोग अपने अपने रुचि के अनुसार कार्यक्रम रखते हैं। जिनके प्रति आस्था और विश्वास होता है वे उस ढंग का कार्यक्रम करते हैं। बहुत आदमी बहुत ढंग से करते हैं, लेकिन इनके अंदर में गुरुदेव के प्रति आस्था विश्वास होने के कारण सत्संग के द्वारा ही अन्नप्राशन संस्कार के अवसर पर सत्संग रखा गया। बहुत सुंदर काम है। सत्संग से बढ़कर के संसार में और कोई काम नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। कहते नित प्रति सत्संग कर लो। नित प्रति सत्संग करने से लाभ क्या मिलेगा? कहते तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा। संसार का हम लोग काम खत्म करना चाहते हैं। जो जिस काम को करते हैं उसके मन में होता है कि वह काम खत्म हो जाए तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन संसार में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो काम पूरा हो जाएगा तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। एक तो संसार का काम पूरा होता नहीं है। हमारा शरीर अंत हो जाता है, आयु खत्म हो जाती है, लेकिन संसार का काम पूरा नहीं होता है। सब दिन अधूरे रहता है। जैसे एक कुत्ता के पूंछ को अगर 12 वर्ष तक सीधा पाइप के अंदर रखें और उसके बाद फिर पाइप निकाल लेने पर कुत्ता का पूंछ टेढ़ा का टेढ़े रह जाता है। इसी तरह से संसार को कितना ही हम प्रयास करें, संसार में हम कितना ही प्रयास करें कि हम संसार के काम को खत्म कर देंगे, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन संसार का काम कभी खत्म नहीं होगा। कुप्पा घाट में एक बार पूज्य राम लगन बाबा संध्या के समय में रोड का काम करवा रहे थे। रोड बन रहा था तो बाबा के मन में हुआ कि जल्दी जल्दी रोड बन जाएगा तो आने जाने में सुविधा होगी, गुरु महाराज को टहलने में अच्छा रहेगा। इसलिए कुप्पा घाट के अंदर में ही रोड का काम चल रहा था। तो संध्या के समय में गुरु महाराज जी खटखुट का आवाज सुने
तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि क्यों खटखट हो रहा है? बोले हुजूर, रोड का काम चल रहा है। तो कौन करवा रहे हैं रोड का काम? बोले कि राम लगन बाबा। बोले कि बुलाइए राम लगन जी को। तो राम लगन बाबा को बुलाए और गुरु महाराज जी कहते, राम लगन क्या बात है, ये संध्या का समय, ध्यान करने का समय है, संध्या वंदन करने का समय है, और इस समय में आवाज होती है खटखट। बोले कि हुजूर को टहलने में दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा, इसलिए तेजी में काम खींचना चाह रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते, राम लगन कभी संसार का पूरा काम नहीं होता है, सब दिन अधूरे रह जाता है, इसलिए संध्या के समय में संध्या वंदन करना चाहिए और काम के समय में काम करना चाहिए। काम जब काम का समय हो तो काम भी नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। संसार में रहते हैं तो संसार का सहारा चाहिए, लेकिन संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं। लेकिन हम आप संसार में रहते रहते इसको सर्वस्व मान लेते हैं कि संसार ही सर्वस्व है, परमात्मा को छोड़ देते हैं, ईश्वर को छोड़ देते हैं और संसार को ही सर्वस्व मान लेते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग करो, नित्य प्रति सत्संग करो, तुम्हारा सब काम खत्म हो जाएगा। और सब काम में एक काम का निर्णय कर लो, सार काम का निर्णय कर लो कि सार काम तुम्हारा है क्या। संसार में भी हम आप सोचते हैं, विचार करते हैं कि कौन काम सार है, जो काम करने से 2 पैसा बचेगा, 2 पैसा होगा, तो वह काम में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। और भी काम होता है तो उसमें उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो संसार में भी हम चयन करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो, सार काम हो। इसी तरह से कहते हैं कि इन कामों में से और कोई सार काम है, उसका निर्णय कर लीजिए। तो कौन सा सार काम है? अभी हम लोग वही सुन रहे थे। कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में 101 नाड़ियां हैं, 101 नाड़ियां हैं। लेकिन उस 101 नाड़ियों में सुषुम्ना सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। एक जो सुषुम्ना है वह ऊर्ध्वमुखी है, और जितनी भी नाड़ियां हैं अधोमुखी है, मतलब नीचे की ओर ले जाती है, पतन की ओर ले जाती है। जितनी भी और नाड़ियां हैं वे पतन की ओर ले जाती हैं, नीचे की ओर ले जाती हैं। एक सुषुम्ना नाड़ी है जो ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और उसमें मेद मज्जा नहीं है, किसी भी प्रकार का मेद मज्जा आदि द्रव्य नहीं है। वे ब्रह्म स्वरूपिणी है, मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, और नारी इसमें असफल रहती है। लेकिन ये नारी ब्रह्म स्वरूपिणी नारी इसको कहा गया। ब्रह्म का स्वरूपिणी है, स्वरूप है, ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करा देने वाली यह नारी है। इसलिए महापुरुष कहते इस नारी को बढ़िया से परखो, कैसे यह नारी पकड़ में आएगा। हम आप प्रायः या तो दाएं में रहते हैं या बाएं में रहते हैं। जब हम लोगों का मन चंचल होता है, संसार का काम करते हैं, संसार का व्यवहार करते हैं, संसार के तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये राजसी वृत्ति है। राजसी वृत्ति, राजसी प्रधान, राजस प्रधान जब होता है तो संसार के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है, संसार के प्रति ज्यादा खिंचाव होता है। संसार में बुझाता है कि हम क्या क्या कर लें, कितना कर लें। ये राजस वृत्ति है। तामस वृत्ति है उल्टा पुल्टा विचार आना, आलस, नींद,
आदि में पड़े रहना, ये तामस वृत्ति है। तो प्रायः हम यही दो वृत्ति में ज्यादातर रहते हैं। लेकिन ब्रह्म स्वरूपनी जो सुषुम्ना नारी है, ये दोनों से हट करके है। दाएं तरफ से भी वृत्ति हटाना पड़ता है और बाएं तरफ से भी वृत्ति हटाना पड़ता है, और बीच में वृत्ति को रखना पड़ता है। वहां पर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं आता है, सब विचार यहां पर गौण हो जाता है। हम ज्यादातर विचार के ही अधीन रहते हैं, दिन रात विचारते रहते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह से विचार में ही इतना विचार आता है कि विचार के ही कारण हम अशांत हो जाते हैं। ज्यादा विचार करते करते हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन विचार भी करें, अगर हम आप ब्रह्म के संबंध में विचार करें तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। एक ही विचार हो और वह ईश्वर का विचार हो, परमात्मा का विचार हो। ईश्वर क्या है, हम क्या है, कहां से आए हैं, हमको जाना कहां है, ये सब पर अगर विचार करते हैं तो मन और आपका शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन संसार का जैसे ही विचार आता है, हानि लाभ का जैसे ही विचार आता है, सुख दुख का जैसे ही विचार आता है, वैसे हम आपका मन फैल जाता है, अशांत हो जाता है। कहते हैं अशांत से कुतो सुखम, जहां अशांति है वहां कहां सुख है। हम तो शांति खोजते हैं, हम तो सुख खोजते हैं, लेकिन जहां पर हम शांति खोजते हैं, जहां पर हम सुख खोजते हैं, वहां ना तो शांति है ना सुख है। लेकिन मन में होता है कि यहीं पर मिलेगा वह शांति, यहीं पर मिलेगा वह सुख। लेकिन एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक इस तरह से मन में उठते रहेगा, लेकिन फिर भी कभी भी हम शांत और स्थिर नहीं हो सकते। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। जहां पर निश्चल है, मतलब मन में कोई हलचल नहीं, मन शांत स्थिर, बुद्धि शांत स्थिर हो जाती है। देख लीजिए कितना शांति, कितना मन में चैन मिलता है। शांति कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, शांति भटकने से नहीं मिलता, शांति दौड़ने से नहीं मिलता। हम जहां हैं दौड़ते हुए भी हम शांत रह सकते हैं, चलते हुए भी हम शांत रह सकते हैं। चलता है शरीर, लेकिन मन को अगर हम शांत करके स्थिर करके चल रहे हैं तो हम चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हम चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। अगर मन शांत है, स्थिर है, गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन मन एकदम शांत है, स्थिर है, एकदम सुख में निमग्न है, शांति में निमग्न है, एकदम जा रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन जाते हुए भी हम नहीं जा रहे हैं, खाते हुए भी हम नहीं खा रहे हैं। यही है संसार में जीने की कला, यही है संसार में रहने की कला। हम खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमारा खाने पर ख्याल नहीं है, बल्कि हमारा ख्याल दोनों के बीच में है, इंगला पिंगला के बीच में, मध्य में वृत्ति रखते हुए अगर हम भोजन कर रहे हैं तो भोगते हुए भी नहीं भोग रहे हैं, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, पीते हुए भी नहीं पी रहे हैं, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। इसी को कहते हैं कर्म करते हैं लेकिन कर्तापन का भाव नहीं आता। यहां पर जब मध्य में वृत्ति रहती है, आपका ख्याल जब मध्य में रहता है, तो कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं आता है। संसार का काम कर रहे हैं लेकिन कर्तापन का भाव नहीं है। और जैसे कर्तापन का भाव होता है, यही जन्म मरण का कारण हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। यही संस्कार बन जाता है, संस्कार बनता है, यही आपको पुनः शरीर दिलाता है। संस्कार ही शरीर दिलाता है, लेकिन संस्कार ही आपका मिट जाए,
संस्कार को ही आप नष्ट कर दें तो फिर पुनर्जन्म का कोई कारण नहीं रह जाता। पुनर्जन्म तब नहीं होगा, लेकिन संस्कार ही हमारे अंदर में जो अच्छा संस्कार बुरा संस्कार ये सब पढ़ते जाता है, परत पर परत परत पर परत चित्त में बैठते जाता है और यही पढ़ते पढ़ते आगे का पुनर्जन्म का कारण होता है। इसलिए संस्कार ही न बने, ये संस्कार ही रुक जाए। ये संस्कार इधर रुकने वाला नहीं है। जब तक हम मध्यवृत्ति वाला नहीं बनेंगे तब तक संस्कार नहीं रुकेगा। एक बार अकबर बादशाह की पत्नी कहती है कि पतिदेव, इतना मुसलमान के रहते हुए और आप हिंदू में बीरबल को जो प्रधानमंत्री बनाए हैं, ये आप ठीक नहीं किए। बोलिए श्री सद्गुरु। इतना मुसलमानों के रहते हुए और आप एक हिंदू को प्रधानमंत्री बनाए हैं, ये आपने ठीक नहीं किया। अकबर बादशाह कहते क्यों? बोले कि और भी हैं, हमारे भाई भी हैं, अमीर खुसरो हैं, उनको आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना देते? बोले कि जो बीरबल के अंदर में सद्गुण है, जितना उनके बुद्धि का विकास है उतना औरों के पास नहीं है। बोले कि कैसे समझें? बोले कि तुम जैसे समझो, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। बोले कि अवश्य। उनके भाई से कहते हैं कि जाइए फलाने जगह पर एक कुतिया बच्चा दी है, देख करके आइए। तो उसका भाई जाता है और देख करके आ जाता है। बोले कि देखा? बोले कि हाँ। तो कितने बच्चे? बोले कि गिनती नहीं किए। तो गिनती करके आ। गिनती करके आया। तो कितने नर कितने मेदिन है? बोले कि नहीं देखे। मतलब जितना ही कहा जाता था उतना ही करके आता था। बीरबल को भी भेजा गया, बीरबल भी गए और जितना भी सवाल किए, कितने बच्चे हैं? तो 5 हैं। कितने नर हैं? कितना मेदिन है? 3 नर है, 2 मेदिन है। किस किस रंग के हैं? तो चितकबरा है, ऐसे वैसे। मतलब जितना भी पूछे एक बार में ही सारा सवाल का जवाब दे दिए। बोले कि अच्छा चलिए, इस परीक्षा में मेरा भाई फेल कर गया, दूसरा परीक्षा लिया जाए। बोले कि कोई बात नहीं। उनके भाई से कहते बिना रुपया का, बिना जेब में पैसा लिए हुए तुम जाओ बाजार और घी का लेप हंडी में लगा करके लेते आओ। बोलिए श्री सद्गुरु। घी का लेप बिना पैसे का तुम जाओ बाजार और कोई सेठ साहूकार से घी का लेप लगवा करके लेते आओ। उसके भाई गए, एक सेठ जी से कहते थोड़ा घी का लेप लगा दीजिए। बोले कैसा मूर्ख आदमी है, इतना महंगा घी और तुमको जो है हंडी में बिना पैसा दिए हुए लेप लगा कर जाओ जाओ भागो यहां से। इस तरह से कई दुकान गए लेकिन कोई फ्री का लेप नहीं लगाया, क्योंकि घी महंगा है। अंत में बीरबल से कहते हैं, बीरबल बिना पैसा का घी का लेप लगा करके लेते आए। तो बीरबल भी गए और जा करके एक सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी। बोले कि हाँ बोलो।